नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भिन्न, ठीक है, भिन्न यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो आज हम लोग भिन्न को समझेंगे अच्छे से, भिन्न के जोड़ को देखेंगे, भिन्न के भिन्न के जोड़ को भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद भिन्न का जोड़, भिन्न के बारे में समझेंगे अच्छी तरह से कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें भिन्न समझना पड़ेगा, यानी कि फ्रैक्शन। अब देखिए, वर्ड से ही पता चल जा रहा है भिन्न, भिन्न भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि अब भिन्न को समझने के लिए हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम आपको पहला ये दो क्या है, दो ये सेब हैं, ठीक है, क्या है? सेब हैं, ठीक है, दो सेब हैं। अब इन सेब को दो लोगों में क्या करना है? बांटना है। दो सेब है, क्या करना है? दो लोगों को बांटना है। तो क्या करेंगे? एक सेब एक को दे देंगे, एक सेब एक को दे देंगे, ठीक। ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि हाँ, दो सेब है तो एक सेब एक को दे देंगे, एक सेब एक को दे देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही सेब है, एक सेब है, ठीक है, और ये तब आपको दो लोगों में बांटना है, तीन लोगों में बांटना है, चार लोगों में बांटना है। तो फिर क्या करेंगे? तो मान लीजिए जैसे एक सेब है और दो लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे? आधा आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसी आधे को कैसे लिखेंगे? मतलब लिखने के लिए भी कुछ ऐसा चाहिए ना। तो लिखने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए पूरा सामान कितना है? एक है, और बांटा गया है कितने लोगों में? दो लोगों में। तो इसे लिखेंगे कितना? इस हिस्से को लिखेंगे 1/2। इस हिस्से को कितना लिखेंगे? 1/2, ठीक है। तो फिर भिन्न मतलब आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए ना? मतलब भिन्न यही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक अमरूद ही मान लीजिए, कोई भी वस्तु है, ठीक है। अभी आप लोग को 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अभी 5 हिस्सों में बांटने के लिए अब इसे अब लिखेंगे कैसे? हिस्सा तो बांट देंगे, लेकिन एक लिखने का रूप भी तो चाहिए ना। तो लिखने के लिए मान लीजिए आप क्या करेंगे? आपके पास कितना है? एक है, और कितना है? कितना लोगों में बांट दिए? 2 लोगों में 5 लोगों में बांट दिए, सॉरी, 5 लोगों में बांट दिए। तो इसे लिखेंगे कितना? 1/5, यानी कि एक आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा? 1 का 5वां हिस्सा, ठीक है, 1/5 हिस्सा, ठीक है, हिस्सा। यानी कि अब देखिए भिन्न, भिन्न का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को हिस्से में बांटने को, मतलब हिस्से लगाने को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप ही देख लीजिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो तो उसे आप हिस्से में लगाएंगे तभी वो क्या होगा? बटे में आएगा। कोई भी वस्तु है, ठीक है, आप जब हिस्सा लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा, कहलाएगा, ठीक है, भिन्न कहलाएगा। तो आप लोग मेरी बात को क्लियरली पकड़ रहे हैं ना? नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा वीडियो, आपको पूरी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। भिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है? जैसे बता रहे हैं आपको ना, भिन्न मतलब हिस्से में बांटने को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ऐसे आसानी किसी, देखिए, परिभाषा रटने की ना ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत। बस आप वर्ड जो लिखा है उस वर्ड को थोड़ा पकड़िए, बस उसी से आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, भिन्न आखिर होता क्या है। अब मान लीजिए जैसे 3 वस्तु है, कोई 3 फल है, ठीक है, 3 सेब है, और ये बांटना है कितना लोगों में? 10 लोगों में बांटना है, ठीक है। अब देखिए 10 लोगों में, मान लीजिए 9 लोगों में बांटना रहता तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय डिवाइड, जो भी आता। अभी बांटना है कितना है? 3। अब इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिखेंगे कैसे? 10 लोगों में बांटना है, 3 है, तो यहाँ हम कितना है? 3 है, 3 ऊपर लिख देंगे। कितना लोगों में बांटना है?
10 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो एक आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा? 3/10 हिस्सा। कितना? 3/10 हिस्सा, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? 3/10 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है। अभी मान लीजिए चार वस्तु है, ठीक है, कोई भी, और ये बांटना है आपको 15 लोगों में, ठीक है। 15 लोगों में 4 वस्तु है, 15 लोगों में बांटना है। तो आप कैसे कैसे लिखेंगे इसे? तो सबसे पहले लिखने के लिए कितना ये वस्तु है? 4 है, ठीक है। और उसके बाद ये कितना लोगों में बांटना है? 15 लोगों में बांटना है। तो कितना हो जाएगा? 4/, इसे बटे कहते हैं। ये भी देखिए, बटे मतलब पढ़ने के लिए ऐसा, बट्टे, ठीक है। 4/15 कितना हो जाएगा? 4/15 हिस्सा एक आदमी को मिलेगा। और ऐसे हम कितना आदमी को बांटेंगे? 15 आदमी को बांटेंगे। कितने आदमी को? तो 15 आदमी को। तो मान लीजिए 15 ऐसा गुणा कर दें, 15 से 15 कट जाएगा, तो कितना हिस्सा बचेगा? 4 हिस्सा, ठीक है। 4/15 हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए भिन्न क्या होता है, कैसे हिस्सा बंटता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को बात क्लियर आ गई होगी। नहीं आई हो और अच्छी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियरली पूरा सब कुछ अच्छे से समझें और अच्छे से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। फ्रैक्शन को समझना ही बहुत इम्पोर्टेंट था। अब मान लीजिए जैसे बटे में लिख रहे थे ये कि 2/3 है। पढ़ने का ही तरीका 2/3, 5/3, 8/2 ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। अब कभी भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही बटे पढ़ेंगे, 2/3, 5/3, 8/2, ठीक है। तो ये जो मतलब ये 2/3 है ना, तो ये जो ऊपर है इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं?